क्वेश्चन नंबर 10 है कि पूरा प्रश्न आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जिसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। ये सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं और 2 रुपये का 20 सिक्का है और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। क्लियर है ना। अब देखो पहला क्वेश्चन, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो 50 पैसे का सिक्का हो। कितने का हो? 50 पैसे। तो सेम प्रश्न है कि यहाँ पर कि 50 पैसे का सिक्का हो, इसकी प्रायिकता वही तो ऊपर 50 पैसे की कुल संख्या मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या, तो 50 पैसे की कुल संख्या बटे नीचे सिक्कों की कुल संख्या। समझ पा रहे? 50 पे ऊपर क्या जाएगा कि 50 पैसों की कुल संख्या बटे सिक्कों की कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या। ठीक, अब देखो 50 पैसे की कुल संख्या कितनी है? 100, ये लिख दिया हमने। ठीक, अब सिक्कों की कुल संख्या 100 और 50 150, 170, 180। क्या बात क्लियर? यदि हम इसको काट पीटेंगे तो क्या जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। 2 पंजे 10 और 2 9 की 18, 5/9। 5/9 क्या हो चुका कि 50 पैसे का सिक्का हो। अगला 5 रुपये का नहीं हो, इसकी प्रायिकता। अब 5 का नहीं होगा तो ये ऊपर का छोड़ के सब आ जाएगा। ठीक, तो अब करेंगे कैसे? पहले तो 5 होने की प्रायिकता, पहले का क्या ट्रिक है कि 5 रुपये 5 का सिक्का हो, 5 का सिक्का हो, इसकी प्रायिकता। 5 का सिक्का हो की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 10/180। समझ पा रहे हैं? पहले आपको कभी भी ना होने का निकालना है तो उसके पहले होने का निकाल दो। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आया आपका 1/18 हो गया। अब आपसे बोलते ना होने की, तो ना होने की प्रायिकता जो होगी 17/18, क्योंकि 18 में से 1 घट जाएगा। 18 में से 1 1 माइनस 1/18, तो 18 एकम 18, 18 में से 1 गया तो 17/18। तो 10 रुपये 5 का ना हो, इसकी प्रायिकता 17/18 होगी। क्या क्वेश्चन समझ आया? अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर ये दिया 11वां कि एक वो दिया गया, पूरा क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक पढ़ लो, कि जिसमें नर मछली कितना है 5 और मादा मछली कितनी है 8। ये प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जो मछली हो वो नर हो। तो नर होने की प्रायिकता वही होगी, नर होने की प्रायिकता। ठीक है, इसको विशेष पूरा लिखना डिटेल। प्रायिकता वही कि ऊपर नर की कुल संख्या कितनी है 5, टोटल संख्या कितनी है, तो नर होने की प्रायिकता का मतलब ये है कि नर की जितनी भी मछली है उनकी कुल संख्या कितनी है कि भैया नर की तो 5 और कुल कितनी है 8 और 5 13। बस यही क्या हो चुका, इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिएगा अब कुल संख्या 8 है, ये इंडिकेट करो कि वो 8 को इंडिकेट करेगा। तो 8 होने की जो प्रायिकता होगी, 8 होने की प्रायिकता, तो अब ये मत लिख देना 8/8, यह सबसे बड़ी गलती होगी। ये बताओ कि चिन्ह 8 पर रुके, किस पर रुके 8, तो संख्या तो आपकी 1 है ना वो, तो आपको लिखो 8 होने की प्रायिकता, तो 8/8 लिख दिया। 8 होने की प्रायिकता तो संख्या अनुकूल पढ़ने तो किसी एक पर, तो संख्या तो वो 1 है ना। संख्या कितनी 1, 9 भी क्या है एक संख्या, 6 क्या है एक संख्या, 1 क्या है एक संख्या है, 2 क्या है एक संख्या है। तो कुल मिला के वो संख्या 1 और कुल संख्या कितनी है 8, तो इसका राइट आंसर 1/8 हो गया। वही लिख देंगे आप 8 होने की प्रायिकता बराबर ये होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि वो विषम हो, तो सबसे पहले कुल संख्या तो वही लिखेंगे कि विषम संख्या। अब विषम संख्या आप जानते हैं 1 3 5 7, भाई यही तो है, ये विषम हो चुकी। अब कुल संख्या हम जानते 8 है, प्रायिकता बराबर वही कि संख्या विषम हो, संख्या विषम हो, तो 1 2 3 4 कुल संख्या कितनी हो चुकी 8। ठीक है, तो ये आ चुका 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2, 50% चांसेस है उसके। ठीक है, ज्ञात करो कि 2 से बड़ी हो, तो 2 से बड़ी का अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं कि 2 से बड़ी। अब ये आप लिख लोगे कि विषम संख्या होने की प्रायिकता,
ऐसे लिखना। 2 से बड़ी होने की प्रायिकता, तो 2 से बड़ी कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6, टोटल संख्या 6 जो 2 से बड़ी है। तो आंसर आया आपका 6/8। इसको काट दिया, 2 तिया 6, 2 चुक 8, तो आंसर आ गया 3/4। ठीक है। 9 से छोटी, देखो शानदार प्रश्न। 9 से छोटी, 9 से छोटी सभी 8 ही संख्या 9 से छोटी है, तो टोटल 8 संख्या है, तो प्रायिकता की 9 से छोटी हो, तो ये टोटल भी 8 है और कुल भी 8 है। 8 एकम 8, इसका राइट आंसर 1 आएगा। बोलो क्या आएगा? 1। ये विशेष ध्यान रखनी, 9 से छोटी। अब ये 9 से छोटी तो टोटल संख्या 8 है, 9 से छोटी है। ठीक है। वो बोलते हैं 9 के बराबर हो, तो इसका आंसर 0 आ जाता है। बोलता 9, क्योंकि 9 इसमें है ही नहीं, 8 तक इसमें संख्या है। तो देखिए एक पासे में, अब क्या लिखेंगे? पासे में कुल अंक, पासे में कुल अंक NS बराबर, आप ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ये हमने कक्षा 9वीं में भी किया। ठीक। कुल अंक कितने हो? 6। अब बोलो पहला वाला प्रश्न, यदि बात एक अभाज्य संख्या हो, तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता या होने की संभावना, होने की घटना या होने की संभावना, जो भी कुछ अपन, तो ये कौन कौन से अभाज्य संख्या याद है? 2 3 5, 2 3 5, या गलती कर दो नहीं तो। अब मान लीजिए ये याद नहीं का अभाज्य संख्या कौन सी, तो गलत हुआ ना। ठीक है। अब प्रायिकता बराबर, हम जानते प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, या अभाज्य संख्या होने की कुल संख्या, कौन कौन सी अभाज्य संख्या हो, तो कितनी है? 3, और कुल कितनी है? 6, 3 दूनी 6, आंसर 1/2 हो गया। ठीक है। अब दूसरा बोला 2 एवं 6 के बीच, ये तो पूरी लाइन सब में आएगी। 2 एवं 6 के बीच, ये वाली लाइन 2 एवं 6 के बीच, सॉरी, तो कितना है? देखो 2 के, अब यहाँ 2 और 6 को मत जोड़ लेना, बीच का मतलब होता है 2 और 6 उसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन सा हो गया? 3 4 5। अब प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर वही अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, 3/6, 1/2, इसका उत्तर आ गया। तीसरा क्या आ जाएगा? तीसरा आपसे कहा है कि एक विषम संख्या हो, विषम कितना? वही 1 3 5, 1 3 5, तो आंसर आ जाएगा 3/6, 3 दूनी 6, 1/2। ऐसे अभाज्य संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, 4 से बड़ी संख्या हो, 4 से छोटी हो, कोई से भी हम पासे से, बस आपको ये कॉन्सेप्ट है कि पासे में कुल 6 अंक होते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, ये हमने कल पत्ते के बारे में पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया था। टोटल पत्ते 52 पत्ते हैं, 52 में से 26 लाल है, 26 काला है, जिसमें चीड़ी हुक्म क्रमशः ये अलग अलग, चीड़ी के 13 हैं, हुक्म के 13 हैं, और जिसके बाद लाल पान के 13 हैं, है ना, और काला पान मतलब हुक्म के 13 हैं। बादशाह 4 है, गुलाम 4 है, बेगम 4 है ना, ये टोटल 4 हो गए। अब आपसे पूछा है कि लाल रंग का बादशाह हो, पहला वाला लाल रंग का बादशाह हो, इसकी प्रायिकता ध्यान समझना। ये पूरा लिखना, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम, ये वगैरह वगैरह आप सीख गए आप। ठीक। अब ये होगी लाल रंग का बादशाह हो, लाल रंग का बादशाह मतलब देखिएगा, अब टोटल कुल परिणाम तो 52 हो गए, क्योंकि टोटल पत्ते कितने हैं? 52, क्योंकि 52 पत्तों में से कोई आएगा कि वो लाल रंग का बादशाह हो। अब भैया टोटल बादशाह कितने हैं आपके? 4। देखो ध्यान समझना, यह सबसे बड़ी गलती होती है। टोटल बादशाह 4 है, टोटल कितने हैं? 4, जिसमें से 2 तो लाल हैं और 2 काले। मैंने कल बताया काले में कौन कौन? चीड़ी और हुक्म, और ये ईंट और लाल पान, और ये चीड़ी और हुक्म। अब उन्होंने बोला कि 2 लाल रंग का बादशाह, तो ईंट और पान, यदि बोलता ईंट का क्या होता, तो आंसर 1/52 हो जाता कि ये प्रायिकता याद करो, कोई ईंट का बादशाह हो तो 1/52, चीड़ी का हो तो 1/52, कुछ भी एक बोल देता, और ने बोला लाल रंग का हो, तो आंसर कितने हैं? 2। तो हमारा आंसर आया 2/52। भाई इसको काट दो, 2 एकम 2, इसको काटा 2 एकम 2, ये देखो 2 दूनी 4 और 2 छंकी 12, 1/26। कोई परेशानी, कोई दिक्कत?
कि क्यों है ये, है ना, ये क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा है कि फेस कार्ड हो, फेस कार्ड हो, इसकी प्रायिकता। तो फेस कार्ड टोटल पत्ते 12 होते हैं। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। ये कल बताया कि फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल? 12। अब भैया देखो, फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर किस किस में होती है? बेगम, बादशाह और गुलाम। इन चार होते हैं जिनमें तस्वीर बनी हुई होती है, उसको बोलते हैं फेस कार्ड मतलब। तो 4 के कितने हो गए? 12। तो आंसर हो गया 12/52। ठीक, इसको काट देंगे 4 से, 4 तिया 12, इसको काटा 4 एकम 4, 4, 3/13। कोई दिक्कत? लाल रंग का हो, हाँ लाल रंग का तस्वीर वाला, सिंपल बात। अब 12 पत्ते लाल तस्वीर वाले हैं, जिसमें से 12 में से 6 तो काले हैं और 6 लाल हैं। आपसे पूछा लाल रंग का हो, तो भाई साहब लाल रंग कितने हो गए? 6/52, सिंपल सफेद। 3, 2 से काट दो, 2 तिया 6, फिर इसको काट दिया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चंकी बार 3/26। कोई परेशानी? आगे देखो कि पान का गुलाम हो। अब भैया टोटल गुलाम की बात करता तो 4/52, पर पान का गुलाम तो एक ही हो सकता है, तो आंसर आ गया 1/52। बोलो बात क्लियर? ठीक है। आगे हुक्म का पत्ता हो। अब हुक्म कितने टोटल? हुक्म 13 होते हैं, तो 13/52, 13 एकम 13, 13 चुक 52, 1/4। सुध पड़ रही है? आगे एक ईंट की बेगम हो। अरे ईंट की बात करता, टोटल ईंट की तो 13/52 हो जाता, पर उसमें बेगम की बात करता तो 4/52, पर बात कर दी ईंट की बेगम की, तो ईंट की बेगम तो एक हो सकती है, तो आंसर आया 1/52। कोई बात क्लियर? अब यहाँ जो हमारे प्रायिकता में पत्ते वाले भी हो गए हैं, सामान्य प्रश्न भी हो गए हैं, सिक्के वाले भी आपने कल बेसिक में देखा, और ये बाकी लगभग क्वेश्चन हो, जो बाकी क्वेश्चनों को आपको ट्राई करके देखना।